नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैट्रिक के संस्कृत विषय के सप्तम पाठ नीति श्लोका को देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ करके शुद्ध उच्चारण करके इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे और इस अर्थ के समझने के पश्चात इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः। यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष अध्याय 33 से 40 का रूप में विदुर नीति के द्वारा संकलित है। विदुर नीति से संकलित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का एक अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। अध्याय क्या है? 33 से 40। आइए आगे देखते हैं। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छन्ति। यानी कि युद्ध आसन्न प्राप्य, युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से स्वचित्तस्य शांतये, अपने चित्त की शांति के लिए काश्चित कुछ प्रश्न नीति विषयकान् पृच्छति, नीति विषय के रूप में पूछे। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर के द्वारा दिया गया। प्रश्नोत्तरूप ग्रंथ रत्नम विदुर नीति है, तदैव प्रश्नोत्तरूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। यही प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। इयमपि भगवत गीतेव महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवद गीता की तरह महाभारत का एक अंग स्वरूप ग्रंथ के रूप में है। चलिए आइए पहला श्लोक हम लोग देखते हैं। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयरति। यानी कि जिसके कृत्य को न कोई विघ्न पड़ता है, न शीत से असर पड़ता है यानी कि सर्दी से, और न ही उष्ण से यानी कि गर्मी से, और जिसको कोई भी भय नहीं लगता है, कोई आनंद नहीं पता चलता है या समृद्धिर्वा स्वय पंडित उच्यते, उसके उन्नति या अवनति में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता है, डालता है, ऐसे ही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। अर्थात इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, भय आनंद, उन्नति अवनति आदि विघ्न नहीं डालता है, ऐसे ही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। आइए दूसरा हम लोग देखते हैं। तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यानी कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ, सभी जीवों को जानने वाला, सभी तत्व को जानने वाला, सर्वकर्मणाम, सभी कर्म के योग को जानने वाला, उपायज्ञो मनुष्याणां नरः, यानी कि सभी उपायों को मनुष्य में उपाय जानने वाले जो व्यक्ति हैं वे पंडित कहे जाते हैं। कि सभी जीवों के तत्व को जानने वाले, सभी कर्म के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले जो व्यक्ति हैं वही पंडित कहे जाते हैं। आइए चलिए तीसरा श्लोक हम लोग देखते हैं। कि तीसरा श्लोक यहाँ पे कह रहा है कि अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। यानी कि जो मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति है,
अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभाषते, जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं प्रवेश कर जाता है, कहीं पहुंच जाता है, और अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बोलने लगता है, बहुत बोलने लगता है, अविश्वस्ते, अविश्वसनीय पर भी विश्वसति, विश्वास कर लेता है, ऐसा व्यक्ति मूढ़ चेता नराधम यानी मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति कहा जाता है। कि अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, बिना बुलाए अगर कहीं प्रवेश कर जाता है, कहीं पहुंच जाता है, बिना पूछे कुछ बोलने लगता है, बहुत बोलने लगता है, अविश्वस्ते विश्वस्ति, अविश्वास व्यक्ति पे भी विश्वास करने लगता है, ऐसा व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति कहा जाता है। आइए चौथा श्लोक देखते हैं हम लोग। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूप नित्ता, विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। यानी कि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धन है, सबसे श्रेष्ठ है। क्षमय का शांति रूपता, और जो क्षमा है वही सबसे उत्तम शांति है। अब विद्या का परमा तृप्ति, विद्या एक वस्तु है जिसके द्वारा अधिक से अधिक परम तृप्ति प्राप्त होती है। अहिंसा का सुखावह, और अहिंसा ही एक ऐसी है जो श्रेष्ठ व्यक्ति को सुख प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः स्मतादेत त्रयं त्यज्यते। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, जो अपने आप को क्या करते हैं, नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों को क्या करने चाहिए, त्रयं त्यजेत, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट है खड्डोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, यानी कि 6 दोष बताए गए हैं ऐसे पुरुषों को, जैसे पुरुषों में 6 दोष बताए गए। हातव्या अधिक सोना, भूमित इच्छा तंद्रा, 3 ऐसे पुरुषों को, उन्नति की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनको इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। कौन कौन, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता, ये जो 6 दोष हैं उन्नति रखने वाले पुरुषों को इसे त्याग देना चाहिए। क्या हुआ, निद्रा यानी कि अधिक सोना, तंद्रा यानी कि ऊँघना, बार बार ऊँघाई आना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है लंबे समय तक काम करने की जो आदत होती है। इन 6 दोषों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कैसे पुरुषों को त्याग देना चाहिए, भूतिमिच्छता यानी कि उन्नति की इच्छा रखने वाले जो पुरुष हैं उन लोगों को इन सारी दोषों को त्याग देने चाहिए। तो 6 दोष कौन कौन से बताए गए हैं, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। इसी तरीके से नरक के द्वार यहाँ पे कितने बताए गए थे, 3, काम क्रोध और लोभ। आइए चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते वृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। धर्म की, सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा क्या करता है, सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है यानी कि अभ्यास से होती है। अब वृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा उबटन से होती है। मिर्जा माने क्या होता है, उबटन, रूप की रक्षा उबटन से होती है। अकुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा आचरण से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी कि स्त्रियां जो होती हैं, सुलभा क्या होती हैं, सुलभा पुरुषा राजन, यानी कि हे राजन, ऐसे पुरुष सुलभ होते हैं जो सततम प्रियवादिनम, सत्य और प्रिय बोलते हैं। सत्य और प्रिय बोलने वाले जो पुरुष होते हैं वो सुलभ होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाने होते हैं। लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय ही सही उचित बोलने वाला और सुनने वाला क्या है, दुर्लभ है, इस संसार में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। आगे है पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः
स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्मादृक्षेता विशेषतः, यानी कि स्त्रियां क्या होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, पूजनीय होती हैं, महाभाग्यशालिनी होती हैं। स्त्रियां क्या होती हैं, श्रियो गृहस्य शास्त्रतम विशेषतः, पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई हैं। इसलिए स्त्रियों की क्या करनी चाहिए, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। चलिए आइए अब यह अंतिम जो श्लोक है 10वां श्लोक, इसके बारे में देखते हैं। अकीर्ति विनयो हंति हत्यन्नर्थ पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हत्यम लक्षणम, यानी कि अकीर्ति विनयो हंति, जो अपयश है वह विनय का नाश करता है। हत्यनर्थम पराक्रम, पराक्रम जो है वह गरीबी को दूर करता है, पराक्रम यानी कि परिश्रम। हंति नित्यम क्षमा, क्षमा सदैव क्या करती है, क्रोधमाचारो हत्यम लक्षणम, क्षमा सदैव क्रोध को दूर करती है। और सुंदर आचरण जो होते हैं वह क्या है, बुरी आदतों को दूर करता है। इस तरीके से इस चैप्टर के महत्वपूर्ण 10 श्लोकों के अर्थ को हम लोग यहाँ पर समझे हैं। आगे आइए इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं।